फ़िनलैंड की तरफ से बहुत ही गुड न्यूज़ है। उन्होंने एक नया वीज़ा टाइप स्टार्ट किया है जो कि सिर्फ़ 10 दिन में लग रहा है। इस पे आप अपनी फ़ैमिली के साथ जा सकते हैं। वीज़े की कॉस्ट भी बहुत कम है। उसके अलावा कोई एज लिमिट नहीं है, आइल्स की भी ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस किया है तो बिल्कुल जेन्युइन है। इसमें जो जॉब्स के लिए कंपनी है वो भी सारी गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस की है। आज की वीडियो में हम सब डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में कि ये वीज़ा है कौन-सा, कैसे लगना है, अप्लाई कैसे करना है, अपने पूरा प्रोसेस इसका। उसके अलावा इसके फ़ायदे क्या हैं और आपने वहाँ पर अपने लिए जॉब कैसे ढूँढनी है, ये सारा कुछ आपको बताऊँगी। उसके अलावा ये भी कि आपको फ़िनलैंड का पासपोर्ट कैसे मिलेगा और उस पासपोर्ट के आपको फ़ायदे क्या हैं। अच्छा जी, वीडियो के आखिर में मुझे आपसे बहुत एक ज़रूरी बात करनी है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और हम अपने स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीज़ा का आखिर फ़ायदा क्या है। सबसे पहला फ़ायदा तो इस वीज़े का यही है ऑब्वियसली कि आपको वहाँ पे राइट मिल जाएगा काम करने का, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप वहाँ पे 2 साल तक रह सकते हैं इस वीज़ा पे। 2 साल के बाद आप इसको और मज़ीद 2 साल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको वहाँ पर पीआर के लिए भी आप ड्यू हो चुके होंगे, तो आप पीआर के लिए अप्लाई करके वहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं। और फ़िनलैंड में रहते जब आपको 6 महीने हो जाएँगे तो आपको वहाँ का रेज़िडेंट परमिट भी मिल जाएगा। जब आपको रेज़िडेंट परमिट मिल जाएगा या जिस वीज़ा के थ्रू आप जाएँगे, ये क्योंकि शेंजन कंट्री में आता है तो इसका ये भी फ़ायदा है कि आप पूरी शेंजन कंट्रीज़ में जो भी यूरोप में आती हैं उन सारों में बिल्कुल बगैर वीज़े के आराम से घूम फिर सकते हैं। वहाँ पे आपको जाने के लिए वीज़े की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक और फ़ायदा आपको फ़िनलैंड का पासपोर्ट जब मिल जाएगा उसका ये भी है कि फ़िनलैंड का जो पासपोर्ट है ये दुनिया के 10 जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स हैं उनमें आता है। गालिबन ये तीसरे नंबर पे है इस वक़्त। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनका पासपोर्ट है। इसकी वजह से आप आराम से दुनिया में कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। 193 कंट्रीज़ में आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाएगी फ़िनलैंड का पासपोर्ट मिलने के बाद। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में। तो ये है फ़िनलैंड का डी वीज़ा। डी वीज़ा अब होता क्या है? डी वीज़ा होता है वहाँ का जो वर्क परमिट है, आप इसको कह लें ये वर्क परमिट है वहाँ पे काम करने के लिए। इस वीज़ा को लेने के लिए आपको वहाँ का कोई भी फिनिश जो सर्टिफाइड इमिग्रेशन सर्विसेज से एम्प्लॉयर है उससे आपको लेना है। उसकी पूरी 53 कंपनीज़ की लिस्ट है। ये लिस्ट दिन ब दिन ऐड होती जा रही है और कंपनीज जैसे जैसे ले रही हैं अपना तो वैसे ऐड होती जा रही है। 35 कंपनी से शुरू हुई थी, अब 53 कंपनीज इसमें ऐड हो चुकी हैं। तो मैं आपको वीडियो में आगे चल के वो पूरी लिस्ट भी दिखाती हूँ अभी। नेक्स्ट इसकी की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास पासपोर्ट और वहाँ की हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जो आप ऑनलाइन ले सकते हैं किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से। उसके अलावा ये कि इस वीज़ा की जो फ़ीस है वो है टोटल 95 यूरोज़। और बाकी पॉइंट्स जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये इनिशियली 2 साल के लिए वैलिड होगा। उस आप रेजिडेंट परमिट भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल के बाद इसकी एक्सटेंशन भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा आप वहाँ का पासपोर्ट के लेने के लिए भी वैलिड हो जाएंगे, तो आप पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप सोच रहे होंगे कि फ़िनलैंड की तो एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो हम ये वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो ये देख लीजिए, आप इसको अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये देखिए, फ़िनलैंड की एम्बेसी की अपनी वेबसाइट पे लिखा है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो उनकी नेदरलैंड्स की एम्बेसी है वो इनके सारे के सारे वीज़ाज़ को हैंडल करेगी। आप नेदरलैंड्स की एम्बेसी में फ़िनलैंड के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनके एक्सटर्नल मैटर्स जो वीज़ा से रिलेटेड है वो वीएफएस ग्लोबल वाले भी हैंडल करते हैं। याद रहे कि वीएफएस ग्लोबल वाले इनके हाथ से जो है सिर्फ शेंजन वीज़ा करते हैं। बाकी डी वीज़ा के लिए आपको जाना पड़ेगा नेदरलैंड्स की एम्बेसी और वहाँ पे जाके आप अप्लाई करके आएंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ उन 53 कंपनीज़ की लिस्ट जहाँ पे आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। इन 53 कंपनीज़ में अगर आपको जॉब मिलेगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं डी वीज़ा के लिए। उसके अलावा सर्टन और भी रास्ते हैं जिनके थ्रू आपको ये डी वीज़ा मिल सकता है, तो उसके बारे में भी मैं इस लिस्ट के बारे में बाद आपको बताती हूँ कि वो कौन से रूट्स हैं जिनके थ्रू आप डी वीज़ा ले सकते हैं। पहले देखते हैं हम ये सारी की सारी लिस्ट। इस लिस्ट का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके इसको ख़ुद भी देख सकते हैं सारी कंपनीज़ कि कौन सी कंपनीज़ है वो जो हायरिंग कर रही हैं और जिनको गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया है। और मैं वीडियो में आगे चल के आपको ये भी दिखाती हूँ कि आपने इन कंपनीज़ में जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, इनको आपने कॉन्टैक्ट कैसे करना है। पहले हम देख लें कि इन कंपनीज़ के अलावा जो है कैसे आपको ये डी वीज़ा मिल सकता है। अगर आपको रेजिडेंस परमिट मिल रहा है किसी भी स्पेशलिस्ट फील्ड में है उसकी वजह से, तो भी आप डी वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप ईयू के ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई, जो यूरोप का ब्लू कार्ड है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप कोई स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको रेजिडेंस परमिट मिल सकता है। उसके अलावा अगर आपको सीनियर या मिडिल लेवल की मैनेजमेंट जॉब मिल रही है तो भी आपको मिल सकता है किसी और कंपनी में भी। ये सिर्फ इन कंपनीज़ की बात नहीं हो रही बल्कि और कंपनीज़ की बात हो रही है, इनके अलावा वाली जिनके पास नहीं है इमिग्रेशन का लाइसेंस। ये
उसके अलावा आपको मिल सकता है रेजिडेंस परमिट अगर आप वहाँ पे स्टडी करने के लिए जा रहे हैं या फिर आप वहाँ पर रिसर्च के लिए जा रहे हैं। और उसके अलावा अगर आपकी फैमिली मेंबर कोई जा रहा है, यानी कि हस्बैंड या वाइफ या डिपेंडेंट्स को भी मिल सकता है यहाँ का डी वीज़ा। ये तो हो गई वीज़ा से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स। अब मैं आपको लेके चलती हूँ स्क्रीन पे और आपको दिखाती हूँ कि आपने ये जॉब्स ढूंढनी कैसे हैं अपने लिए। और उसके अलावा मैंने चंद जो हैं डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं फ़िनलैंड के लिए, उनको मैंने अटैच कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उधर के उन लिंक से भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको तरीका बता रही हूँ, ऐसे आप अपने लिए फ़िनलैंड में अनलिमिटेड जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं। तो ये हम आ गए गूगल पे जाके आपने सिंपल लिखना है फ़िनलैंड डी वीज़ा लिस्ट। पहली वेबसाइट यही खुल रही है migree.fi। लिंक भी इसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, आप वहाँ से भी देख लीजिए। इस पर आपने क्लिक करना है, स्क्रॉल करके नीचे जाइए। स्क्रॉल करके जब आप नीचे जाएंगे, जहाँ पे डी वीज़ा की देखें नीचे लिस्ट है, ये सीजनल वर्कर का है, ये इनको आप छोड़ दीजिए सारों को। डी वीज़ा, इसके नीचे आप लिखा हुआ है यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ डी वीज़ा इफ़ यू विल बी वर्किंग फॉर अ सर्टिफाइड एम्प्लॉयर। सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है, जो ब्लू में लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी जो वहाँ के सर्टिफाइड एम्प्लॉयर्स हैं उन सारों की। ये खुल लिस्ट जो है मैंने आपको पहले भी दिखाई है, इधर से आप पूरी ये लिस्ट देख सकते हैं। इसमें इनका बिजनेस आईडी, जो डेट ऑफ इशुएंस है, डेट ऑफ एक्सपायरी है इनके सर्टिफिकेट की, सारी वो डिटेल्स अवेलेबल हैं। इसमें अब आपने करना ये है कि जौन सी भी कंपनी के लिए आपने अप्लाई करना है, बल्कि मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें जितनी 53 कंपनीज़ हैं उन 53 की 53 को कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट कैसे करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। आपने ऐसे करना है, किसी भी कंपनी को इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए, टॉप से आप स्टार्ट कीजिए और कंपनी के नाम को आप कॉपी कर लीजिए। आप कंपनी के नाम को कॉपी करेंगे, ये देखिए जी कंपनी का नाम कॉपी हो गया। उसके बाद आपने जाना है दोबारा से गूगल की किसी दूसरी स्क्रीन पे, और गूगल की दूसरी स्क्रीन पे जाके आप वहाँ पे ये नाम पेस्ट कर देंगे और आपके पास खुल जाएगी उस कंपनी की वेबसाइट। कंपनी की वेबसाइट पे आपने खोलना है। जिस कंपनी की वेबसाइट पे हम अभी गए हैं, इन्होंने अपनी कंपनी की वेबसाइट जो जॉब्स के लिए वो अलहदा से है, इसलिए इनके पास ईमेल या फ़ोन कॉल नहीं आपने करनी। इनको आपने अगर कांटेक्ट करना है तो आप इस वेबसाइट के थ्रू जाके करेंगे। और नॉर्मली जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनका मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अपने कॉन्टैक्ट अस का एक जगह होती है, वहाँ पे जाके अपने कॉन्टैक्ट अस को क्लिक करेंगे और वहाँ से आप कंपनी का ईमेल एड्रेस निकाल के उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसी तरह जॉब्स का अवेलेबल होता है। अब ये देखिए जॉब्स, इसमें ये हमारे सामने खुली है वेल्डर की जॉब। तो ये वेल्डर की जॉब के लिए आपने नीचे आना है, उन्होंने रिक्वायरमेंट्स पूरी दी हुई हैं, ये सारी आप पढ़ लीजिए। जो भी वेल्डर के लिए अप्लाई करेंगे, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसमें और भी बहुत ढेर जॉब्स हैं। ये फॉर्म एक नीचे छोटा सा गिवन है, जिस फॉर्म को आपने फिल करना है। फॉर्म को कैसे आपने फिल करना है, आपने अपना लिखना है यहाँ पे पहले फर्स्ट नेम, उसके बाद आपने अपना नाम का सर नेम या लास्ट नेम लिखना है, फिर आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। पाकिस्तान से अगर आप कर रहे हैं तो +92 स्टार्ट में ज़रूर लिखिएगा अपने नंबर के, +92 और फिर आगे 333 या ऐसे जो भी मोबाइल नंबर है कोड के साथ वो लिखिएगा। अच्छा जी, सिटीज़नशिप लिखनी है आपने। आप इंग्लिश बोलते हैं या रशियन, इंग्लिश पे येस कर दीजिए, आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। रशियन आपकी जो है वो आप नो कर दीजिए अगर आपको नहीं आती। इंग्लिश का आपको आयल्स नहीं देना, लेकिन आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप बात कर सकें, ठीक है। ये बाकी उन्होंने जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, तो जो इस जॉब से रिलेटेड लोग हैं वो इसको ज़्यादा समझ सकते हैं। जहाँ जो भी आपकी जॉब होगी उस पर वो आपसे रिलेटेड करेंगे। आपसे एंड में पूछ रहे हैं कि किस टाइम पे आपको कॉल कर सकें, मॉर्निंग में, डे टाइम पे या फिर इवनिंग में, आपने वो उनको बता देना है और फिर सबमिट कर देना है। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये देखिए ऊपर मैंने राइट कॉर्नर पे क्लिक किया, फाइंड अ जॉब पे मैं गई, तो ये देखिए फाइंड अ जॉब पे अब इनके पास, इसी कंपनी के पास कितनी है, वुड वर्कर्स की जॉब्स हैं। उसके बाद ओपन जॉब फॉर मिग मैग वेल्डर्स हैं, फिर ये वेल्डर एंड असेंबलीज़ की जॉब्स हैं, PSC मेटल CNC मशीन की, ये जिनकी जॉब्स हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से करके उसको क्लिक करना है, अंदर आपसे रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड जॉब्स होंगी और वहाँ पे अपने अप्लाई कर देना है। दूसरी जब वेबसाइट्स पे आप किसी और कंपनी पे जाएंगे, हर वेबसाइट पे ऐसे आप स्क्रॉल करें तो ये कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म एंड पे होता है। कॉन्टैक्ट अस पे जब आप जाते हैं तो या तो वहाँ पे ऐसा एक फॉर्म होता है जिसको आप फिल कर सकते हैं और फिर वो आपको कांटेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि उन्होंने अपना ईमेल एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर दिया होता है, तो उस ईमेल एड्रेस पे आप एक अच्छी सी बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपनी CV भी पोस्ट करेंगे। उसके अलावा आप कवर लेटर पोस्ट करेंगे, साथ आप अपना लिखेंगे कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, आपकी पढ़ाई आपने कितनी की हुई है, आपकी स्किल्स क्या है। आपने 2-4 जुमलों में नहीं लिखना, बल्कि डिटेल में जो आपने काम किया है उसके बारे में बताइए। आपका एटलीस्ट जो है एक पूरा पैराग्राफ होना चाहिए, 15-20 लाइनों में आप अपना एक्सपीरियंस पूरा बताएं।
बुलेट पॉइंट्स में अगर आप उनको लिख सकते हैं कि एक एक पॉइंट में करके ऐसे 15-20 अपनी स्किल्स बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या काम आप कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। 53 कंपनीज़ हैं, तो बहुत बड़ी लिस्ट है। उसके अलावा इन 53 कंपनीज़ के अलावा भी आप कौन सी पोस्ट पे अगर अप्लाई करेंगे तो आपको डी वीज़ा मिल सकता है। किन सूरतों में आप फ़िनलैंड का डी वीज़ा ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ज़रूर अप्लाई करें। तो अब मुझे आपसे करनी थी एक ज़रूरी बात। बहुत से लोग हैं जो कमेंट्स में ये लिखते हैं कि हमें तो जॉब नहीं मिल रही है। तो भाई जॉब्स तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। हम आपको वीज़ा लेना सिखाते हैं कि वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, वीज़ा का पूरा प्रोसेस। लेकिन जॉब सीकर वीज़ा के अलावा बाकी जो भी वीज़ाज़ होते हैं उसके लिए आपको जॉब वहाँ पे अप्लाई पहले करनी होती है। जॉब लेने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और आपको कोई ना कोई स्किल भी हासिल करनी पड़ेगी। हमारा सजेशन ये है कि आप जो है ट्राई कीजिए कि आप ये जॉब्स खुद ही अप्लाई कीजिए, वीज़ाज़ खुद ही अप्लाई कीजिए, बजाय इसके कि आप एजेंट्स को लाखों में पैसे दे रहे हैं। इतने पैसे ज़ाया करने के बेहतर है कि आप खुद थोड़ी सी मेहनत कीजिए और वीज़ा के लिए, जॉब के लिए खुद अप्लाई कीजिए। पूरा प्रोसेस हम आपको सिखा देते हैं इसमें। उसके बाद आपको थोड़ी सी बस मेहनत करनी है। वो मेहनत आप कर लें तो आप अपने बहुत से पैसे सेव करके और अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स बाहर ढूंढ सकते हैं। जिस भी कंट्री में आपने जाना है वहाँ की आपको लैंग्वेज अगर आप सीख लेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा ईज़ियर हो जाता है वहाँ पे जॉब ढूँढने के लिए। अब आप सिंपल सी इसकी एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। अगर पंजाब से कोई बंदा किसी अंदरून सिंध में कहीं पे जॉब करने के लिए जा रहा है, वहाँ पे रह के वो थोड़ी बहुत वहाँ की सिंधी भी सीख लेता है और वहाँ पे आपके रहना, शॉप्स पे जाना, हर चीज़, छोटे-मोटे काम आपके आसान हो जाते हैं। तो जहाँ पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप वहाँ की ज़बान सीख लेंगे, यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश, कहीं और के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की जॉब आप लैंग्वेज सीखेंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। जो लोग अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उनके लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। उनको हम बताते हैं डिटेल्स ये कि आपने कैसे अप्लाई करना है। तो जो लोग अप्लाई करने वाले हैं वो डिमोरलाइज़ नहीं हों। ऐसे कमेंट्स पढ़ के आप अपना आराम से करते रहें अप्लाई। और बाकी किसी भी किस्म की नेगेटिव एनर्जी को अपने पास नहीं आने दीजिए। जब आप खुद पॉजिटिव होंगे और आप अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव एनर्जी को इकट्ठा करेंगे तो आपके चांसेस भी और ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप और ज़्यादा अच्छी हिम्मत से और अच्छी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ अप्लाई करेंगे तो आपके जो वर्ड्स हैं उनमें भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी फिर जो है वो फील होती है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो खुश रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला से अपने लिए भी दुआएं मांगती रहिए। इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपने हिम्मत नहीं हारनी और आपने अप्लाई करते रहना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे किसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी भी कंट्री के बारे में कि आप कैसे कहाँ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आप जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्यूरी हो, या फिर आप अगर ये जानना चाहते हैं मैं आपको आके पूरा दिखाऊं, पूरा सिखाऊं कि आप किसी भी कंट्री के लिए कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हैं, आपने गूगल को कैसे अपने लिए यूज़ करना है पॉजिटिवली और अपने लिए जॉब्स ढूंढनी है, ताकि आप किसी भी पे रिलायंट ना हो अपने लिए कोई भी दुनिया में जॉब ढूंढने के लिए। पाकिस्तान में भी आप कैसे बैठ के अच्छा अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं, ये स्किल्स भी मैं आपको सिखा सकती हूँ। तो अगर आपको इससे रिलेटेड स्किल्स चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।